नमस्कार, आप देख रहे हैं द व्यू न्यूज पावर्ड बाय विनय उजाला। आइए नजर डालते हैं आज के कुछ मुख्य समाचारों पर। एमपी बोर्ड का रिजल्ट जारी, बेटियों ने फिर से बाजी मारी। इंदौर में बिना मंजूरी बने 5 मंजिले अवैध भवन पर चला बुलडोजर। लव जिहाद केस पर मुस्लिम धर्मगुरुओं की कड़ी निंदा। इंदौर में बारिश का कहर तीसरे दिन भी जारी, तेज हवाओं के साथ कई इलाकों में बिजली गुल। भोपाल में गैंग वॉर का तांडव, जुबेर मौलाना गैंग ने की फायरिंग। मध्य प्रदेश बोर्ड रिजल्ट में बेटियों ने लहराया परचम। 10वीं में प्रज्ञा 100% और 12वीं में प्रियल 492 अंक आए। फेल छात्राओं को जून में दोबारा मौका मिलेगा, सीएम मोहन यादव। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मध्य प्रदेश बोर्ड की 10वीं और 12वीं कक्षा के परीक्षा परिणाम घोषित किए हैं। इस बार भी बेटियों ने बाजी मारी। 10वीं का कुल परिणाम 76.22% और 12वीं का 74.48% रहा। 10वीं की मेरिट सूची में कुल 212 विद्यार्थियों में से 144 छात्राएं और 59 छात्र शामिल रहे। 12वीं में 159 विद्यार्थियों की मेरिट लिस्ट में से 89 छात्राएं और 70 छात्र रहे। मुख्यमंत्री ने कहा कि असफल विद्यार्थियों को नई शिक्षा नीति के तहत इस वर्ष एक और मौका मिलेगा। मध्य प्रदेश देश का तीसरा राज्य है जो ये नीति लागू कर रहा है। 17 जून से हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी की दूसरी परीक्षाएं शुरू होंगी, जिसमें फेल विद्यार्थी और अंक सुधारने वाले शामिल हो सकेंगे। मैं अपनी ओर से आज के इस परीक्षा परिणाम के लिए एक बार फिर राज्य के सभी बच्चों को, अभिभावकों को बधाई देना चाहूँगा। मुझे इस बार के जो परीक्षा परिणाम में बदलाव आया, इस बदलाव के लिए भी जो बताया गया कि पूरे वर्ष अकादमिक कार्य को प्राथमिकता दी गई। जिला शिक्षा अधिकारी सभी हाई स्कूल हायर सेकेंडरी के प्राचार्यों से सीधा संवाद स्टेटस लेवल पे किया गया, उनको प्रेरित किया गया। खास करके रेमेडियल टीचिंग, प्री बोर्ड परीक्षकों को रिजल्ट का विश्लेषण करते हुए अपनी विशेष कक्षाएं आयोजित करने का निर्देश भी दिया गया। एग्ज़ाम दिवसों में भी पढ़ाई कराई गई। खास करके हमारे लिए पढ़ाई के दिनों के लिए दिन का दायरा बढ़ा करके कठिन से कठिन समय में भी शिक्षण पे ध्यान देने के लिए शिक्षण का समय, उनके अवधि को भी बढ़ाने का प्रयास किया। इंदौर के स्कीम 78 में बिना स्वीकृति बने 5 मंजिल भवन पर नगर निगम ने बुलडोजर चलवाया। कार्रवाई आयुक्त शिवम वर्मा के निर्देश पर हुई। इंदौर के जोन क्रमांक 7 वार्ड क्रमांक 32 में स्थित प्लॉट क्रमांक 238 स्कीम नंबर 78 में बिना नगर निगम की स्वीकृति के बनाए गए 5 मंजिल अवैध भवन के खिलाफ नगर निगम ने कार्रवाई की। भवन स्वामी राजेश कुमार बनवाल द्वारा 1800 वर्ग फीट क्षेत्र में किए गए इस निर्माण को आज सुबह निगम ने बुलडोजर से तोड़ दिया। इंदौर आयुक्त शिवम वर्मा के निर्देश पर 4 पोकलेन और 1 जेसीबी के माध्यम से रिमूवल कार्रवाई की गई। लव जिहाद केस पर शहर काजी उर्फ मुफ्त ने 2 टुक बयान दिया। इस्लाम के खिलाफ गुनहगारों पर सख्त कार्रवाई हो, मजहब को बदनाम ना करें। भोपाल में कथित लव जिहाद और रेप केस को लेकर अब मुस्लिम धर्मगुरु सामने आए हैं। शहर काजी सैयद मुश्ताक अली नदवी और मुफ्ती अबुल कालम कासिम ने कहा कि इस्लाम में लव जिहाद जैसी कोई चीज नहीं होती और इसे सवाब बताना धर्म के खिलाफ है। उन्होंने आरोपियों पर इस्लामी कानून के तहत सख्त कार्रवाई की मांग की है। इधर केस में अहम कड़ी माने जा रहे क्लब 90 रेस्टोरेंट पर प्रशासन ने बुलडोजर चला दिया है। कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने बताया कि लीज रद्द कर रेस्टोरेंट को कब्जे में ले लिया गया है। यहीं आरोपी छात्राओं को बुलाकर गलत हरकत करते थे। फंडिंग नेटवर्क की भी जांच शुरू हो चुकी है। अगर कोई शख्स इस तरह की बात करता है और उसने जुर्म किया है, उसने बलात्कार किया है, उसको सख्त तरीन सजा मिलना चाहिए और ऐसे शख्स को लोगों के सामने जलील और रुस्वा करने में भी कोई गुंजाइश नहीं। इस्लाम कुरान करीम के अंदर अल्लाह फरमाता है तो वला ताखुदकुम बिहिमा रअफतुन फी दीनिल्लाह, कोई नरमी दिखाने की भी इस्लाम में इजाजत नहीं है। इस्लाम के अंदर जिना करना हराम है और गैर महरम को देखना भी हमारे यहाँ गुनाह की बात है। गैर महरम ऐसी औरत जिससे इस्लाम ने देखने की इजाजत नहीं दी है, तो उसकी तरफ अगर इस्लाम इंसान देख तो गुनाह की बात है। छह जाए कि जिना करना, तो इस्लाम के अंदर जिना हराम है, पाप है, गुनाह है और इसकी इस्लाम के अंदर सख्त सजा रखी गई है। अगर कोई ऐसी बात करता है तो इस्लाम से नावाकिफ है, इस्लाम से कोई उसका ताल्लुक नहीं है, वो इस्लाम को बदनाम कर रहा है, अपने आप को बर्बाद कर रहा है। हम शासन और प्रशासन से इस बात की अपील करते हैं, उम्मीद करते हैं कि ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई की जाए और ऐसे लोगों को सख्त सजा दी जाए। क्लब 90 पे जो अवैध हिस्सा था उसको हम लोगों ने जो है तोड़ दिया है और नगर निगम ने लीज भी निरस्त कर दी है और नगर निगम ने अपने कब्जे में लेके उसको सील कर दिया।
तो सर अवैध हिस्सा कितना था इसमें और क्या शिकायत इसमें मिली थी? नहीं, शिकायत ये मिली थी कि वहाँ पे नियमानुसार गतिविधियाँ नहीं हैं और नियमानुसार उसका संचालन नहीं किया जा रहा है। अब वहाँ पे जीएसटी की भी कंप्लेंट्स हैं और गुमास्ता लाइसेंस भी नहीं है, बिलिंग भी प्रॉपर नहीं है और कंस्ट्रक्शन की परमिशन भी नहीं है। तो उन सभी के लिए हम एक जांच दल गठित कर रहे हैं। इंदौर में लगातार तीसरे दिन मानसून सक्रिय, 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चली तेज हवाएं, कई इलाकों में जोरदार बारिश और बिजली गुल। प्रदेश के 45 जिलों में 7 मई तक बारिश, तेज हवा, आंधी का येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, उज्जैन समेत अधिकांश जिलों में गरज, चमक, तेज हवाएं और बौछारें देखने को मिलेंगी। हर दिन अलग अलग जिलों में असर रहेगा। लोगों से सावधानी बरतने की अपील की गई है। भोपाल में बदमाश जुबैर मौलाना ने साद खान के 2 ठिकानों पर फायरिंग की, गाड़ियां तोड़ी और फरार हो गया। पुलिस जांच कर रही है। भोपाल के बदमाश जुबैर मौलाना और उसके साथियों ने मंगलवार सुबह 2 जगहों पर फायरिंग कर दी। ये हमला हिस्ट्री शीटर साद खान के छावनी और इंदिरानगर स्थित घरों पर किया गया। फायरिंग के साथ बदमाशों ने कई गाड़ियों में तोड़फोड़ भी की। बताया जा रहा है कि साद और जुबैर के बीच पुराना झगड़ा था। दोनों के बीच सोमवार रात सोशल मीडिया पर बहस हुई थी। इसके बाद सुबह जुबैर ने वारदात को अंजाम दिया। आरोपी 6 महीने से फरार है। पुलिस ने दोनों मामलों में केस दर्ज कर लिया है और आरोपियों की तलाश कर रही है। बीती रात साढ़े तीन बजे करीब की बात है। डायल 100 पे सूचना प्राप्त हुई थी कि छावनी रोड सेंट्रल लाइब्रेरी के पास में कुछ लोग आके और हथियार के साथ आए हुए हैं। मौके पे वहाँ पे तुरंत पुलिस तत्काल वहाँ पहुँची थी। लोगों के द्वारा बताया गया कि 5-6 गाड़ियों में लगभग 8-10 लोग आए हुए थे और उनके पास लाठी, डंडे, छुरी ऐसा बताएं। इवन एक फायर करने की भी उन्होंने बात बताई है। तो उनके द्वारा 5-6 गाड़ी में 8-10 लोग आए हुए और ये हथियारों के साथ उन्होंने वहाँ पे कुछ दहशत वगैरह फैलाई और उसमें 1-2 लोग पीछे दौड़े भी थे वो कि यहाँ क्यों बैठे हो और क्यों कर ऐसा वो पीछे दौड़े भी थे। तो वो लोग भाग के उन्होंने फिर पुलिस को सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुँची और टोटल इसमें लगभग 8-10 लोगों में एक की पहचान इनके द्वारा की गई। जुबैर मौलाना नाम का एक ऐशबाग का है और उसके साथ 5-6 लोग और थे जो कि लाठी डंडे के साथ आए थे और यहाँ पे उनके द्वारा लोगों को डराया धमकाया गया। ये मंगलवार के अलावा ये वारदात करने के बाद टीला पे? हाँ, ऐसी भी जानकारी मिली है कि टीला तरफ भी ये लोग गए हैं, वहाँ पे भी ऐसा कुछ किया है उन्होंने। तो हमारे द्वारा वहाँ के नागरिक जो आसपास 5-6 लोग उस वक्त मौजूद थे उनकी तरफ से मामला कायम किया गया है और आगे हम फुटेज देख रहे हैं। और इसमें जो 5-6 लोग थे मौलाना जुबैर के साथ, वो हमने चिन्हित किए हैं और उनकी धरपकड़ पुलिस कर रही है। ऐसी ही खास खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ वीयू न्यूज पर, पावर्ड बाय विनय उजाला।